अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खुशी के हवाले से। पाकिस्तानी यकीनन काफ़ी खुश कौम समझी जाती है, देने वाली कौम समझी जाती है, दूसरों का ख्याल रखने वाली कौम समझी जाती है। मगर ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2020 में पाकिस्तान का जो रैंक था वो 66वां था और 2021 में ये रैंक 100 से भी ऊपर चला गया है, जबकि भारत का रैंक जो पहले बहुत ख़राब था 144वें नंबर पर था, अब 139 पे, यानी कुछ वो बेहतर हुआ। मगर हमारे यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि लोग परेशान हो गए, लोग शायद उदास हो गए। लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना तो पूरी दुनिया में आया है और अगर इससे कोरोना से रैंकिंग पर असर पड़ना होता तो ये तमाम ममालिक पर पड़ता, मगर पाकिस्तान पर इसका ख़ास असर क्यों हुआ है, आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि इतनी खुश कौम जिंदा दिलाने लाहौर क्या हो गया, क्यों हमारा इंडेक्स ख़राब हो जा रहा है? क्या वाकई हम लोग परेशानी में मुब्तला हैं किसी में? अब उस तरह से खुश नहीं है जिस तरह से पहले होते थे खुश। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली पिछले एक साल से पाकिस्तान, पूरी दुनिया एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रही है, जो कोरोना स्टिग्मा है कोविड की वजह से। तो हर चीज़ जो है ना इस हवाले से चेंज हो गई है। जिंदा लाहौर तो बहुत लाइवली कंसिडर किया जाता था, बल्कि अभी भी कंसिडर किया जाता है। वो कहते हैं, वो आपने सुना होगा कि जन्नत में भी जाके लाहौर के लोग कहेंगे कि लाहौर लाहौर है। तो ये वाकई लाहौर का एक खासा था और इसकी वजह से ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बना। पूरी दुनिया से, कराची से, पेशावर से लोग यहाँ पे आके आबाद हुए। एक फैक्टर तो ये कोरोना का है, बहुत ज़रूरी है। और कोरोना की वजह से जो सब फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पे बहुत डिस्टर्बेंस हुई है। बहुत से लोगों के बिजनेसेस और जॉब्स जो है ना वो ख़त्म हुई हैं और उसकी वजह से लोगों के जो वे ऑफ लाइफ है वो चेंज करना पड़ा है, लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि चूँकि दुनिया में अब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की बहुत ज़्यादा हुई है, पाकिस्तान में जो हमारा टैलेंट था वो हमेशा से और इस दफ़ा पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा ड्रेन हुआ है। हमारे सारे बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स, अब टेस्ला कंपनी को भी अगर कोई मशवरे देगा तो पाकिस्तानी होगा। अगर कोई, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सर्व कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो यहाँ पे सर्व कर सके। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरे बहुत से दोस्त जो है ना वो दुबई, कनाडा सेटल हो गए हैं, चले गए हैं। लोग जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज अगर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो तो ये जो है ना ये टैलेंट यहीं पे रह के तरक्की में अपना किरदार अदा करे। जी, खान साहब तो कह रहे हैं हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे यहाँ पे ऐसी, और उन्होंने कहा है कि जी फॉरेनर्स आएंगे यहाँ पे। फैसल ओडा की बात आपने सुनी होगी। मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मैं वो खुशकिस्मत आदमी हूँ, मैं ये देख सकूँ वो टाइम कि दुनिया से पाकिस्तान ना बुलाएं, पाकिस्तानियों को ही यहीं रोके रखें, ताकि ये जाना छोड़ दे और ये तरक्की में काम का किरदार अदा करें। पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? हम देखते हैं जी, सड़क के ऊपर भी कोई जा रहा होता है, दो गाड़ियां आमने सामने आ जाए, तकरार शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता जा रहा है कि वक्त बदलने के साथ साथ इसमें सियासत का भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि हम देखते हैं कि हम जब हमारे सियासी लीडरान हैं, एक दूसरे को मैं तुझे ये नहीं छोड़ूंगा, मैं वो नहीं छोड़ूंगा, और उनके जो फॉलोअर्स हैं फिर वो भी शायद उन्हीं के नक्शे कदम पर। मेरा ये ज़ाती ओपिनियन है, आपको भी ये लगता है नहीं लगता है? ये आप बताइएगा। जी, एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर सोहेब है एंड आई एम फ्रॉम कराची और हम यहाँ एक ऑफिशियल विजिट पर आए हुए हैं। ठीक है। तो मैंने वाकई लाहौर में फ़र्क महसूस किया, बिकॉज कराची में इस तरह के रोड साइड इंसिडेंट्स वहाँ बड़े कॉमन हैं। वहाँ के लोगों का मोस्ट ऑफ देम आर रियली वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। लेकिन लाहौर में या पंजाब साइड में मैंने ये चीज़ पहले नहीं देखी थी। ओके, बट नाउ आई एम ऑब्जर्विंग द सेम ट्रेंड ओवर हियर इन लाहौर एज वेल। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आप कोविड का जो एक दौर गुजरा है उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो डिप्रेशन में गए हैं, एंग्जाइटी न्यूरोसिस डेवलप हुई उनके अंदर, और हम ये पेशेंट्स रोज़ाना अपने चेम्बर में देख रहे हैं। वो लोग जो बड़े खुशहाल थे और बड़े
अच्छे मिजाज के थे तो वो डिप्रेशन में चले गए हैं। और ये ट्रेंड, ये फिनोमेना आपको ग्लोबली हर जगह मिलेगा, कम या ज्यादा, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, दूसरे ममालिक में भी ये है। बिल्कुल है। फिर कुछ और फैक्टर्स भी हमारे यहाँ हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी, लोग जॉबलेस हो गए, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को लाइन में लगे होके इमदाद लेते हुए देखा है जो पहले लोगों की किफालत किया करते थे। आई हैव सीन दोज पीपल पर्सनली विद माई ओन आईज। तो सोचें, फिर जाहिर है माशरे के अंदर ये चीज़ें तो होंगी। बाकी ये है कि मेरिट, मैं समझता हूँ कि मेरिट का होना बहुत ज़रूरी है। करप्शन का खात्मा, करप्शन का खात्मा अगर हम मेरिट को लेकर आएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली करप्शन की सबसे बड़ी जो रूट कॉज है वो है मेरिट का कत्लेआम। और जिस सेगमेंट से मेरा ताल्लुक है, मैं सिंध से, कराची से आया हूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ें पंजाब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। अर्बन वर्सेस रूरल सिंध का जो एक तकसीम है कि कोई भी आदमी सियासी बुनियादों पर आकर कहीं भी बैठ जाता है, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो जो है वो डिप्राइव्ड है वहाँ पे। इसलिए ये जो कहते हैं ना कि ब्रेन ड्रेन्स इन वेन, तो हमारा जो टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। अर्बन एरियाज के नौजवान जो हैं या तो वो बाहर जा रहे हैं या फिर वो वेपन उठा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वहाँ पे मेरिट नहीं है, कोटा सिस्टम है, और एक ख़ास एरिया के लोग जो हैं उनको लाके मुसल्लत किया जाता है शहरों के अंदर। तो इसकी बदतरीन मिसाल हम कराची में और हैदराबाद में और सिंध के अर्बन इलाकों में देख रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो इस पर भी आवाज़ आप लोगों को उठानी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कि ये हर तरफ जो है मेरिट होगा, ऑटोमेटिकली करप्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या लगता है? सर ने तो बहुत सारी वजूहात बयान की, जी, लेकिन कोरोना का अगर हम मामला लेते हैं, कोरोना पूरी दुनिया में आया, उसकी वजह से सारे लोग परेशान हुए, बेरोज़गार भी हुए, मईशत भी का पहिया भी रुक गया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ख़ास क्या हुआ कि 66वें नंबर से 100 क्रॉस कर गया? मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लोग इतने परेशान हैं, खुशहाली नहीं रही अब। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था ग्लोबली, ठीक है, और ग्लोबल में हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, मेरे ख्याल से उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, गालिबन 100 कुछ नंबर पर आया है, 104 पर आ गया है। जबकि अगर हम देखते हैं हमारे बराबर में नेबर मुल्क है, उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो आई थिंक 133 से 134 है। 144 था पिछले साल, इस दफा उनका थोड़ा सा बेहतर हुआ है, 139 है। हमसे भी बहुत बुरा, लेकिन वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल से कि इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ज़ाहिर सी बात है कंट्रीज़ की इकोनॉमिकल सिचुएशंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ओवरऑल जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो लास्ट ईयर में इतनी अच्छी नहीं रही। कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली जॉब से भी हाथ धोना पड़ा बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। तो उसका इम्पैक्ट तो आता है कि ह्यूमन बीइंग है, उसके ऊपर आ रहा होता है उसका इम्पैक्ट। लेकिन मेरे ख्याल से एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मैं समझता हूँ मीडिया प्ले कर सकता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इमेज को उजागर करने में, वो है कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है उसको हम किस तरह से प्रमोट करें। देखें, दुनिया शायद पाकिस्तान को इस एतबार से जानती है कि करप्शन है, दुनिया शायद इस एतबार से जानती है कि यहाँ पे इलिटरेसी है, दुनिया पाकिस्तान को इस बात से जानती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी होती है। लेकिन शायद दुनिया पाकिस्तान को इस एतबार से नहीं जानती कि सॉफ्टवेयर जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पाकिस्तान के से नॉमिनेट हुई है। पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, पाकिस्तान में कितने खूबसूरत इलाके हैं, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट तरीके के मौसम होते हैं। एक ही सीज़न में अगर आप इस वक्त यहाँ पे गर्मी है तो दूसरे एरिया में आप चले जाएं तो वहाँ पे सर्दी का मौसम होगा। जो पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज है हम उसको प्रमोट नहीं करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ है। तो जब हम अमेरिका में और हम यूके में और हम इस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं तो एक अच्छी खासी तादाद हमें वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, इंजीनियर की, प्रोफेशनल्स की नज़र आती है। एंड दे आर डूइंग वेरी गुड ओवर देयर। इट्स नॉट लाइक दे आर दी मीडियोकर्स एंड दे आर द एवरेज प्रोफेशनल्स, दे आर डूइंग द बेस्ट। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लोग कहते हैं। अमेरिका के लोगों से पूछेंगे जो पाकिस्तानी डॉक्टर वो किस तरह, तो टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट तो बहुत है, उसको सही गाइड करने की, उसको सही तरीके से पॉलिश करने की ज़रूरत है। और उसमें मेरा ख्याल है कि एज ए नेशन हम सबको उस पर काम करना चाहिए। मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखें, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जिस इस पे फोकस किया जाता है वो चीज़ ग्रो करती है। अगर हम बुराई की तरफ फोकस करेंगे तो बुराई ग्रो करेगी और बुराई लोगों को नजर आएगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अच्छे इमेज को और सॉफ्ट इमेज को और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो लोग उसको, पाकिस्तान को इस बार से जानेंगे। आज क्यों स्विट्जरलैंड को लोग समझते हैं कि वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप सैर सयाहत के लिए जाएं, क्योंकि उसको उन्होंने प्रमोट किया। मैं खुद पाकिस्तान काफ़ी घुमा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड से ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं और वो नेचुरल जगह हैं, जो कुदरती जगह जो अल्लाह पाक ने हमें दी हैं।
हमें उनको सही से डेवलप करने की और उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने भी हाईलाइट किए हैं और ख़ास तौर पे इन्होंने जो कहा कि मीडिया का भी रोल है कि पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं, और यकीन उन्होंने सही कहा कि पहले तो दिखाते हैं, हम बता देते हैं कि जिस तरह से दुनिया भर में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान अब रिकग्नाइज हो रहा है एज अ टूरिज्म स्पॉट। लाहौर की बात कर लें, इस्लामाबाद एज अ कैपिटल सिटी की बात कर लें, हो तो रहा है, मगर हमें जो ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, वो शायद काफ़ी डिप्रेसिंग होती हैं। बुरी खबरें हमें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, अच्छी खबरें चलती हैं, लेकिन शायद ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन शायद ये भी साथ ही साथ कहा जाता है कि अच्छी खबर शायद खबर नहीं होती, बुरी खबर ही खबर होती है, और खैर उस तरफ भी हमें आना पड़ेगा। लेकिन अभी नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान में उतनी अगर खुशहाली नहीं रही तो उसकी क्या वजह। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम कुछ और लोगों के साथ भी मौजूद हैं जी, इनसे भी जानेंगे, बात करेंगे। आपको क्या लगता है जी, पाकिस्तान अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 66वें नंबर पे था, रैंकिंग बेहतर जा रही थी, तो अब इतनी पीछे क्यों चले गए हम? आपको क्या लगता है कि वाकई रैंकिंग ठीक है? पहले तो ये आप बताएं, लोग वाकई पहले खुशहाल थे, अब नहीं है उस तरीके से? नहीं जी, इसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। खुशहाल लोग ना होने की एक तो वजह कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर प्रॉपर ना प्रैक्टिकली वर्क नहीं हो रहा। अच्छा। और इसके बाद कोरोना की वजह से फिर ये स्लो डाउन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो स्लो होने की वजह से, और दूसरा कि जितने भी इदारे हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरफ से ना हर्डल्स आ भी रही हैं। कुछ गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी से हो रही, और दूसरा कि माफिया बनी हुई हैं ऑलरेडी पहले से जो थी, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उस वजह से भी। और जो आवाम गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे जाना शुरू हो गए हैं। उसमें सबसे बड़ी जो फैक्टर है वो कोरोना का है, कि कोरोना की वजह से चीज़ें पूरी नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज़ पूरी नहीं आ रही, जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। ये खैर पाकिस्तान में नहीं तो हर जगह ही ऐसा हो रहा है, तो अब इसकी वजह से भी हैप्पीनेस इंडेक्स की वजह से पीछे आ रहे होंगे। तो ये जो 5-6 फिगर जो पीछे गए हैं, मुझे मेरे ख्याल से ये वजह है इनकी कि इसकी वजह से पीछे चले गए। अच्छा, और मजे की बात है कि ये फिगर से 5-6 नहीं गई पीछे। अगर पहले 66 पे हम थे तो अब 100 से भी पीछे तकरीबन 104 पे हम चले गए हैं, तो यकीनन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सर, पाकिस्तान जो यकीनन एक बहुत खुशहाल मुल्क समझा जाता था, जिंदा दिलाने लाहौर भी कहा जाता है इसी हवाले से, अगर ख़ास तौर पे हम लाहौरियों की बात कर लें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 50-60 इसके आस पास रहता था, लेकिन इस साल की जो रिपोर्ट आई है 100 से ऊपर चला गया, 104 पे चला गया। इसकी क्या वजह आपको लगती है? अगर लोग खुश नहीं रहे या परेशानियां बढ़ गई हैं तो क्यों बढ़ गई? देखें, इसमें सबसे पहला जो रीज़न है ना वो ये है कि आपकी सोसाइटी के अंदर वो जो एक इस्तेहकाम जिसे आप कहते हैं ना, सोसाइटी में एक मईशत का इस्तेहकाम जो होता है वो नहीं है। अनसर्टेनिटी आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आप डे बाय डे आप देख रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल सिनेरियो क्या, कितनी तेज़ी से चेंजेस हो रही हैं, इसमें आम आदमी की लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। अब देखिए, ये जो सर्कल है ना आपका हैप्पीनेस का, जो बिहाइंड अगर आप इसको देखें ना तो इसको कहीं ना कहीं आप लिंक करेंगे अपने पैसे के साथ ना। बिल्कुल। ठीक है, आप जब आपके पास पैसे होते हैं, खुशहाली होती है ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वैसे ही नज़र नहीं आ रही होती, आप ओवरकम कर जाते हैं, आप कहते हैं यार ठीक है, नो प्रॉब्लम, छोटा मोटा मैटर है यार। लेकिन जब आपकी सोसाइटी इस किस्म की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, आपकी मईशत जो है ना वो स्फीयर डिस्टर्ब हो गई है, कोविड ने देखे, कोविड-19 ने आके हम लोगों को जो हमारी जो सोसाइटी है उसको एक मतलब एक डिफरेंट बिल्कुल ही चेंज कर दिया। बिल्कुल। बिजनेसमैन आदमी अब जो कि सुबह से लेके रात तक बिजनेस करता था, लाहौर के कल्चर को आप देखें, यहाँ पे लोग 11 बजे सो के उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, 12 बजे काम पे जाते हैं। अब रात 12 बजे तक जिस बंदे ने शॉपिंग करनी थी, अब वो 6 बजे शॉप बंद हो गई होगा, क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑफिस की जॉब करता हूँ, अब मेरी भी टाइमिंग सेम है और जो शॉपिंग प्लाजा उसकी भी टाइमिंग सेम है। अब चलो मुझे तो बेनिफिट हो गया यार, मेरी तो बचत हो जाएगी, लेकिन शॉपिंग जो प्लाजे हैं उन लोगों को पता है, जो बिग सिटीज होती हैं लाइक इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, यहाँ पे लेट निकलते हैं। अब एक बंदा फिजिकली अब उसका बिजनेस नहीं है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, परेशान है, वो घर जाएगा, घर वालों को 4 लोगों को भी परेशान करेगा। तो डेफिनेटली ये जो इंडेक्स है ना, ये आपका
वो फ्लैक्चुएट करेगा। ठीक है जी। यही अगर आप सोसाइटी में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी कम होगी, आपका बिजनेस वैल्यूज ठीक हो जाएंगी, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी, ये तमाम तर वजूहात इन्होंने बयान कर दी हैं कि इन्हें क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का जो रैंक है वो काफ़ी ख़राब हो गया पहले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हो सकती हैं कि पाकिस्तान पहले बहुत खुश मुल्क कंसिडर किया जाता था जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें इंडेक्स के मुताबिक, अब नहीं किया जा रहा, तो क्या क्यों परेशान हो गए पाकिस्तानी? मुझे लगता है जी इसमें दो फैक्टर्स जो है वो हमें शायद कंसिडर करने चाहिए। एक तो ये है कि आवाम जब अपने कल्चर के साथ जुड़ी होती है तो कल्चर के अंदर से जो है वो आपकी खुशी और गमी की जो है वो एक्सप्रेशन भी फूटते हैं, और अगर उस कल्चर को जो है वो किल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो जाहिर है वो आपकी खुशी जो है वो भी उसके साथ साथ ही जो है वो ख़त्म होती है। तो मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जो है वो जो पाकिस्तान का लोकल कल्चर था उसको एक स्टेट पॉलिसी के तहत जो है वो ओन नहीं किया गया, और उसकी जगह पे बाहर से जो है वो कल्चर इंपोर्ट करने की कोशिश की गई है, जिसमें अरब कल्चर या वेस्टर्न कल्चर को जो है वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो है वो इम्पोज करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से जो है एक फैक्टर तो ये है कि लोग जब कल्चर से कटे हैं तो उनके खुशी के मौके जो है वो भी ज़ाहिर है ख़त्म हुए हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो एक्सकर्शन की, जो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ जो है मौके वो रियासत ने पहुंचाने होते हैं, क्रिएट करने होते हैं, वो मेरा हाल है कि उस तरह क्रिएट यहाँ पे नहीं किए गए, और शायद कोरोना की वजह से भी। और कोरोना इटसेल्फ जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने लोगों को घरों के अंदर बंद किया है, और जिसकी वजह से एक इकोनॉमिकल बर्डन जो है वो भी खासा ज़्यादा आया है। तो ज़ाहिर है जी उसका भी इम्पैक्ट जो है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस हवाले से आया है। लोग डिप्रेस भी हुए हैं, और वो जो एक खुशी का एलिमेंट था वो भी कम हुआ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इनको लगता है जी कि हमारा जिस तरह से कल्चर चल रहा था उसको शायद उसमें थोड़ी सी चेंजेस करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये एक हमें चीज़ देखने में आई है कि शायद लोगों की जो खुशी है वो कम हुई है, और जाहिर है कोरोना ने भी बहुत से चीज़ें मुतासिर की हैं। जो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का कुछ चीज़ें सबब बनती थी, कोरोना की वजह से भी हमने देखा कि लॉकडाउन में काफ़ी चीज़ें बंद रही, लोगों को एंटरटेनमेंट उस तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो इनको लगता है कि शायद ये एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से हमारा रैंक ख़राब हुआ है। लेकिन कोरोना को हम इसलिए इतना उस पर जोर नहीं डालेंगे क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में आया है, और अगर उसको सिर्फ देखते हुए हो तो फिर तो हमारी रैंकिंग वहीं पर रहती, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना ने असर किया, असरअंदाज हुआ है, और वहाँ पर भी लोगों की खुशी तो मुतासिर हुई है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनको क्या लगता है। ये एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक, आपकी दुआएं सर। सर ये बताएं कि पाकिस्तान पहले खुशहाल ज़्यादा मुल्क था, यहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल थे, अब ऐसा क्या वजह आपको लगती है कि आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि अब खुशहाली उस तरह से नहीं रही है? सर पहले तो ये था कि इधर हमारा नवाज शरीफ का ज़माना था ना जब, तो सर हमें मेडिसिन वगैरह अच्छे तरीके से मिल जाती थी। मैं खुद एक हार्ट का पेशेंट हूँ, 3 स्टंट मुझे PIC से परे में 3 स्टंट, और मैं खुद एक हार्ट का पेशेंट हूँ सर। और मैं जब पहले मेडिसिन लेने जाता था तो मुझे इजीली PIC से मेडिसिन मिल जाती थी। आजकल मेडिसिन नहीं मिलती। अगर मैं 500 रुपये की मेडिसिन लूँगा तो उन्हें मैं कहूँगा जी 30 रुपये बाकी दे दें, वो ना रसीद देंगे ना 30 रुपये बाकी देंगे, भी टूटे नहीं है, लेने हैं तो लेने दे, निकल जाओ। करप्शन सर हमें जलील कर रही है। करप्शन का मुझे पता नहीं चल रहा नवाज शरीफ ने किया या किन्होंने किया, हमें नहीं पता चल रहा सर। नवाज शरीफ का ये रोड देख लें, कितने बनाए हैं उसने लाहौर को चमका दिया, लाहौर को क्या पाकिस्तान को चमका दिया, और ये उन्होंने जलील कर रहे हैं। वो कह रहा था जी सागदार ने 200 रुपये से ज़्यादा मुर्गी रखी हुई है, मुर्गी का रेट तो 200 से कम होना चाहिए, लेकिन सर आज मुर्गी 330 की है। मैं सुबह आधा किलो मुर्गी लाया हूँ तो वो मुझे कहता है कि जी 180 की बनती है, और ये 40 रुपये के बीच में आपको एक बोटी ज़्यादा डाल दी, आधा किलो। और सर आधा किलो मैंने 230 की मुर्गी ली है। और सर ये 5-6 दिन पहले की बात है, मैं अपने अंकल को छोड़ने गया हूँ, रेलवे स्टेशन कराची गए थे, मैंने उनकी टिकट लिया, लाइन में लग के, बहुत मुश्किल लाइन में लग के, कोई SOPs नहीं था वहाँ पे, लाइन में लग के टिकट लिया। तो बाद में उन्होंने मुझे बोला कि सर आप ना, मैंने कहा मुझे बर्थ भी चाहिए, ये साढ़े 1700 की 1800 की टिकट थी। उन्होंने कहा आप कुल्ली को मिलें, कुल्ली के पास गया हूँ तो वो मुझे TT के पास ले गया, उसने कहा आप TT को 300 रुपया दे दें आपको बर्थ मिल जाएगी। तो सर मुझे कुल्ली को 2 टिकटों का हमने 600 रुपया दिया, और फिर 2 बर्थ मिल गई, और 2 बर्थ मिल गई। हालांकि बर्थ सीट में फिक्स होती है, लेकिन सर करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये वो चीज़ें हैं जी, ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद लोगों को मज़ीद मायूस कर रही हैं, परेशानी में मुब्तला कर रही हैं। यानी करप्शन, हमारे इदारे जिनको ठीक होना चाहिए, करप्शन का खात्मा होना चाहिए, खात्मा नहीं तो कम हो जाए, लेकिन वो शायद कहीं कम होती दिखाई दे नहीं रही है, और लोगों की परेशानी पहले से ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। ये एक और शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम।
ये बताइए, आपको क्या लगता है अगर खुशहाली कम हुई है पाकिस्तान में तो वो क्यों हुई है, क्या वजूहात हो सकती है उसकी? देखें, इसकी कोई मल्टीपल वजूहात हैं। खुशहाली जो है वो डिपेंडेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, और हमारी जो ओवरऑल एक समाजी तरक्की है जिसमें अमन सबसे पहले और केओस का कम होना, अमन का बढ़ना। तो ये जो हमारा मरकज़ी धारा है वो मैं ये समझता हूँ कि वो सियासत और किसी हद तक वफाकी मामलात के गिर्द घूमता रहता है। तो नीचे ग्राउंड पे वो वहीं से सारी चीज़ें जनरेट होती हैं, तो वो ये इसलिए उसका इम्पेक्ट आता है। आप देखें कि हमारे मेन जो हमारा सेंट्रल सिस्टम है वहाँ पे बहुत केओस है, तो नीचे उसका डेफिनेटली ये उसका इम्पेक्ट आता है नीचे। तो शहरी जो है वो रियासत से जुदा नहीं होता। आप देख लें आपकी रियासत कहाँ खड़ी है, क्या वो खुश है? वो बिल्कुल खुश नहीं है। क्या वो पुरुम्मीद है? वो बिल्कुल पुरुम्मीद नहीं है। तो शहरी तो वो कहते हैं कि हम हैं बहुत, नहीं, वो बिल्कुल हैं, लेकिन रियासत चूँकि एक सिस्टम में बंधी रहती है, उसके पास जोड़ तोड़ लगाने के अवामिल होते हैं। तो शहरी इसलिए वो नाउमीदी पे, ना खुशी पे किसी हद तक वो फिर अपने आप को उस पर सेटल कर लेता। तो ये आपको ये तमाम फैक्टर्स और ये वजूहात लगती हैं कि लोग जो हैं उस तरीके से खुश अभी नहीं है? हाँ, नहीं, देखें, खुशी बहरहाल फिर भी एक ज़ाती किस्म का एक वो फिनोमेना है, लेकिन जब तक हमारी मेन स्ट्रीम, हमारा रियासती ढांचा, हमारा अमन, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखे ना जो हमारे हीरो थे, जो हमारा फ़ख्र थे या हैं भी, हम उनको अब डाउट कर रहे हैं। तो ये कहाँ से है? ये अप से टॉप से डाउन इफेक्ट है। तो शहरी जुदा अगर आप कर देंगे ना रियासत से, तो शहरी रियासत जहाँ पे भी चली जाए, शहरी मज़ीद नाखुश होगा। बहुत शुक्रिया जी, ये इनका मौक़िफ़ था जी, इनकी राय थी। उनको ये लगता है कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से शायद हमारे मुल्क में खुशहाली कम हुई है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का एक साल पहले 66वां नंबर था, अब 104 तक पहुंच गया है। और लोग अभी तक जिनसे हमारी बात हुई वो कह रहे हैं हालात यही रहे तो ये आगे भी जा सकते हैं, मज़ीद ख़राब हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मेहरबानी। अंकल, आपको क्या वजह लगती है अगर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो पहले जितने खुशहाल होते थे, लाहौरियों को कहा जाता था जिंदा दिलाने लाहौर, जिंदा दिल लोग थे, अब उस तरह से खुशी क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो महंगाई की वजह से लोग कुव्वत बर्दाश्त जो है ना वो तो ख़त्म हो गई है। और वो ये जो है ना, ये अपर क्लास जो है ना, ये तो मज़े में है। लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास हैं वो तो उनके लिए मुश्किल, वो पिसता चला जा रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। अब देख लें ना, हर चीज़ महंगी है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि शायद अवाम इसलिए भी परेशान है कि अवाम को सुनहरे ख्वाब तो दिखा दिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ख्वाब दिखा दिए और हुआ बिल्कुल उसके ऑपोजिट। और क्या, वैसे हम तो इमरान के हामी हैं। तो लेकिन ये है कि अब उनको भी चाहिए ना कि ये सोचे थोड़ा अवाम का भी थोड़ा रह गया। तो जब इतना अरसा गुजर गया, कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? तो इसलिए भी आप कहते हैं कि शायद लोग उस तरह से खुश नहीं है, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन का शिकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इनका भी यही कहना है जी कि एक वजह यही है कि हमें बहुत उम्मीद थी इमरान खान साहब से, अभी भी है, उनके सपोर्टर हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें लोगों के लिए काम करना चाहिए था, लोगों को उम्मीद थी, शायद लोगों की उम्मीद थोड़ी सी टूटी, मायूसी हुई, शायद इस वजह से उस तरह से खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। आगे जी मजीद भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। एक और शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये बताइए, दुनिया में जो इदारे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स को ले लें, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान में शायद लोग उस तरह से खुशहाल नहीं हैं। अब आपकी ज़ाती राय क्या है? लोग हैं पहले जैसे खुशहाल या वाकई खुशहाली कम हुई है अब? नहीं, बिल्कुल, इसमें ऑब्वियसली बात है कि जैसे अब ये कुछ तो कोरोना की वजह से भी बड़ा मामला गड़बड़ है, और कुछ जो है कोरोना से पहले
जो हमारी हुकूमत है उसने भी जो है ना फ्रस्ट्रेशन यानी कि जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। तो ओबियसली बात है कि हमारी आवाम फिर उस हिसाब से फ्रस्ट्रेट ही होगी ना जी। कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मामला जो इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे वो कोई बात ही नहीं, वो पूरी नहीं हुई। मतलब आप कह रहे हैं कि पिछले भी हुकूमतें आई लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े सुनहरे बाग नहीं थे दिखाए जो इन्होंने दिखा दिए थे, और क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों ने इनके साथ लगा ली थी लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट मिला। आपको लगता है ये शायद एक वजह हो सकती है कि लोग डिप्रेशन के शिकार या फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? और देखिए इन्होंने यूथ के लिए कहा था कि जो नौजवान नस्ल है, देखिए हैप्पीनेस जो है किसी भी माशरे का जो चेहरा है वो तो नौजवान नस्ल है ना। तो आप देखें नौजवानों के लिए क्या किया है इसने, हर नौजवान जो है वो परेशान है डिग्रियां लेके और मामला से, कारोबार क्या करे कारोबार। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं। तो खुशहाली कहाँ से आएगी? खुशहाली एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जाएगा तो खुशहाली आएगी ना जी। ठीक है जी, इनको भी यही लगता है जी कि वो एनवायरनमेंट शायद नहीं पैदा किया गया खुशहाली वाला। हुकूमत ने सुनहरे बाग तो दिखा दिए मगर हुआ उसका ऑपोजिट। शायद लोग इसलिए ज़्यादा उम्मीदें जिन्होंने लगाई हुई थी वो डिप्रेशन में चले गए और फ्रस्ट्रेट हो गए। और जिस तरह से नौजवानों की बात की, नौजवान भी अगर उनकी भी हम बात करें, डिग्रियाँ हाथ में ली हुई हैं और बेरोज़गार घूम रहे हैं, नौकरी है नहीं, नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से किसी और मुल्क चले जाएं और वहाँ पे कोई छोटी मोटी नौकरी कर लें और किसी तरीके से अपना जो रोज़गार है उसको सीधा कर लें। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह के शुक्र। सर, आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली कम हुई है और बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इसकी क्या वजह आपको लगती है और आपको लगता है कि वाकई इतनी कम हुई है खुशहाली, लोग नहीं है खुश पहले जैसे? जी बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह मैं तो यही समझता हूँ कि बैड गवर्नेंस है और गवर्नमेंट की जो है वो नाअहली है। अच्छा। और ये चीज़ों पे मतलब इनकी मैनेजमेंट नहीं है, कुछ चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकें, जिसकी वजह से महंगाई भी है, हर बंदा जो है बेरोज़गार है, परेशान है। इसकी रीज़न मैं यही समझता हूँ कि बैड गवर्नेंस से हो सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर लोग परेशान है तो ये बैड गवर्नेंस की वजह से? अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कोरोना पे भी ब्लेम डाल रहे हैं, उनको लगता है कि शायद वो तो कोरोना तो एक इनको वो बहाना मिल गया हुआ है ना जी, कोरोना के पीछे छुपना चाह रहे हैं। अच्छा, कि कोरोना की वजह से हमारा जो ये हो गया जी, हम मतलब गवर्नमेंट संभाल नहीं सके, कुछ कर नहीं सके, वो तो एक बहाना इनको मिल गया। अदरवाइज कोरोना से पहले भी यही हालात थे लोगों के। ठीक है, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से लोग, हर बंदा परेशान है। पाकिस्तान में क्या वाकई खुशहाली कम हुई है? लोग खुशहाल पहले की तरह नहीं है? एक और शहरी है जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पिछले साल हमें उन्होंने 66वें नंबर पे दिखाया, इस साल वो कहते हैं 104 यानी 104 पर हम चले गए हैं। जी बिल्कुल। तो ये क्या वजह आपको लगती है कि वाकई, पहले तो ये बताएं, आपको लगता है कि वाकई खुशहाली कम हुई है और अगर हुई है तो इसकी क्या वजह है? सर, ओवरऑल इम्पैक्ट तो पड़ा है इस चीज़ का। ओवरऑल इम्पैक्ट इसलिए पड़ा है कि अचानक से इन्फ्लेशन जो बढ़ी है चीज़ों का, अब वो उसके बाद ये नॉर्मली नहीं था कि ये एक दो दिनों की बात है, बाद में ठीक हो जाएंगी। अब ये उसके बाद वो रेट वहीं पर सस्टेन हो गए, नीचे नहीं आ रहे और ये लोगों को लग रहा है, और काफ़ी हद तक लोगों को लग रहा है कैसे है। यानी आप कह रहे हैं कि शायद जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उस वजह से लोगों में खुशहाली कम हुई है। देखिए, लेकिन महंगाई है, यकीनन ये भी एक परेशानी होती है, घर का अपने सिलसिला चलाना होता है, लेकिन महंगाई तो हर दौर में हुई है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि लोगों की खुशी कम हो जाए। खुशी के तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, या अब वो भी उनसे छिन गए हैं? शायद सर लोगों को ये लगता है कि जो एक साल उनका घरों में गुजरा है वो उस तरीके से बाहर नहीं निकल पाए हैं, वो अपने बच्चों को कहीं पार्क्स में नहीं लेके जा सके हैं। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं बहुत ही कम बच्चों को बाहर लेके कहीं निकल सका हूं, तो शायद उसकी वजह से लगता है कि शायद हम शायद घरों में रह कर भी आपको लग रहा है कि डिप्रेस हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे लग रहा है, अदरवाइज बाकी तो सारे निज़ाम चल ही रहे हैं, सिस्टम ठीक चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप बताइए जी, 66वें नंबर से 104 पर जाना आपको क्या ये ठीक भी लगता है? क्या वाकई पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो पहले से खुशहाल कम हो गए हैं या परेशानियां बढ़ी हैं लोगों की? बिल्कुल ऐसी बात है। आजकल हालात देख रहे हैं, बेरोज़गारी सबसे पहले। ये तो पाकिस्तान का शुरू से मसला है, जब का पाकिस्तान बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड ने आके तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज़ का। और जो वादे किए थे हुकूमत ने, PML इसने, इमरान खान साहब ने, PTI ने इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज़ का, तो खुशी कहाँ रहेगी बाकी? अब जस्ते जो चेहरे थे वो भी बिल्कुल ऑफ हुए पड़े हैं बिल्कुल। तो 104 से मिलता है, इससे भी आगे जा सकता है जो हालात चल रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है इससे भी आगे जा सकता है? जा सकता है अगर ये पीरियड जल गया दोबारा कोविड का, जिससे इमरान खान साहब घबराना नहीं है, बाहर जाना नहीं है, डायलॉग चलते रहेंगे इंसान, तो पाकिस्तान मुझे तो लगता है बहुत आगे तक जाएगा, तो लास्ट भी जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं, क्या वाकई पाकिस्तान में लोगों में खुशी कम हुई है? पहले खुशी ज़्यादा थी, अब कम हो गई खुशी?
जी जारी बात है, डेफिनेटली आप देख ही रहे हैं क्यों कम हुई है जब से ये हुकूमत आई है। अच्छा, हुकूमत की वजह से खुशी कम हो गई है? क्यों, हुकूमत का क्या कसूर होता है खुशी कम होने में? पहले ये बता दें, थोड़ा सा समझाएं। सामने ही है, जैसे ही आई तंगदस्ती हो गई है। अच्छा, चीनी महंगी, आटा महंगा, एक तो मिलता नहीं है, दूसरी चीज ये हो जाता है। हाँ जी, देखे ना वो चोर हुकूमत थी, वो ठीक थी, चोरों को ठीक थी, वो ठीक थी जी, कह रहे ना, ये कह रहे नहीं थी आप ये कह रहे? हाँ जी, चीजें भी सस्ती थी, मिलती भी थी। वो कह रहे हैं जी करप्शन थी ना बहुत ज्यादा पिछली हुकूमत में, वो कहते हैं पिछली हुकूमत करप्ट थी बहुत ज्यादा। साथ किधर गए अब साथ किधर है ये भी तो बताएं। अब तो चलो चोरों की हुकूमत नहीं है तो अब तो होना चाहिए ना, चीजें तो मिलनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज। लेकिन वो कहते हैं हालात ठीक करने तो थोड़ा सा तो तंगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वो ये भी तो बता दे कितनी देर। ये नहीं बताया थोड़ा सा उन्होंने, ये भी तो बता देना कितनी देर। 5 साल तो उन्होंने कहा था, अपना 2 साल तो हो गए इनको, तो 3 हो गए, ये देखे 2 रह गए हैं। 5 साल में और कितनी कब आएगी जी, ये भी तो बता दे थोड़ा सा हमें भी, ताकि पता चले। मतलब आपको लगता है अगर लोगों में खुशी कम हुई है पहले से, तो वो इसलिए हुई है कि हुकूमत शायद हुकूमत सही नहीं मिली? हाँ जी, ठीक है जी। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ जो राय है इस हवाले से सामने आई है कि लोग अब क्यों उतने खुशहाल नहीं है जितने पहले थे। कोई कहता है कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगे, लोग घरों में भी रहे, जो कारोबार है वो बंद हुए, तो डिप्रेशन में चले गए लोग, क्योंकि जाहिर है रोज़गार उनके पास उस तरीके से नहीं आ रहा था। दूसरी वजह जो लोगों ने कही है वो ये है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, सुनहरे बाग दिखाए, सब्ज बाग दिखाए, और उसके बाद कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हालात जो थे बिल्कुल उसके ऑपोजिट गए। यानी उन्होंने बात की थी कि महंगाई बहुत है, इसको हम नीचे करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, मगर वो रिलीफ मिलने की बजाय महंगाई बढ़ती चली गई और अभी भी मुसलसल बढ़ रही है। तो ये मुख्तलिफ कुछ फैक्टर्स थे। करप्शन की लोगों ने बात की है कि करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होती, जब तक मेरिट पर फैसले नहीं होते हैं, तब तक जो डिप्रेशन है लोगों का या फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, खुशहाली कम होती ही दिखाई देगी। और उनका ये भी कहना था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हो सकता है ये मामला मज़ीद ख़राब हो जाए। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।